आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है सैयद अब्दुल रज़ाक मक्की का ये दरबार जो नीला गुंबद के हवाले से शोहरत रखता है और हुकूमत पंजाब 2026 ईस्वी में इस मकबरे की बहाली के लिए और इसकी तज़ीन व आराइश के लिए कौन से इक़दामात कर रही है। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये आम पब्लिक को शायद मालूम भी नहीं था कि ये नीला गुंबद है। लोग ये समझते थे कि साइकिल मार्केट है, साइकिल मार्केट से मशहूर थी, कहता थे कि नीला गुंबद है, लेकिन असल में नीला गुंबद क्या था वो अब ये जो मेरे पीछे मौजूद है ये नीला गुंबद था, जिसके ऊपर आपके तमाम दुकानों के साथ सराउंडेड था और तमाम के तमाम लोगों को किसी को भी नहीं शायद मालूम था कि नीला गुंबद कहाँ पर है। लेकिन इस क्लियरेंस के बाद आप लोगों को ये क्लैरिटी के साथ पता चल गया कि नीला गुंबद कहाँ पर मौजूद है। ये बिल्डिंग मशहूर है नीला गुंबद के नाम से। इसके जो डोम है वो नीला है, क्योंकि इसकी जो डोम है काफ़ी ये ओरिजिनल हालत में या पुराने वक्तों में उसी तरह की ही है। इसकी हम कुछ टाइल्स हम रीमेक करेंगे, ये सारी हैंडमेड टाइल्स होती हैं जी। हम कुछ टाइल्स रीमेक करेंगे और कुछ टाइल्स को हम प्लेस कर देंगे जो उसकी ये ज़रूरी है, बाकी हम उसी तरह इसको छोड़ देंगे। जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली इस पे खसूसी तवज्जो दे रही है। जितना हमारा हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए और उस प्रिजर्वेशन का ये एक मुंह बोलता सबूत है कि जिसमें नीला गुंबद जो नाम में लोगों को जाना जाता था कि नीला गुंबद है, लेकिन यहाँ पर आपको जान सकते हैं कि नीला गुंबद अभी सामने जीती जाती तस्वीर के तौर पर सामने आया हुआ है। ये तमाम की तमाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इनिशिएटिव्स का एक हिस्सा है, जिसके तहत इसके इर्द ऑलमोस्ट 62 शॉप्स थी और कुछ घर थे, उनको डिमोलिश किया गया है। और ये तमाम जगह आप जो देख रहे हैं ये तमाम क्लीन हो गए। यहाँ पे पूरी ओपन स्पेसेस बनेंगी, विच इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। नीला गुंबद बुनियादी तौर पे सैयद अब्दुल रज़ाक मक्की सब्ज़वारी का मज़ार है और अगर हम इस पूरे कम्प्लेक्स को देखें तो एक जानिब हमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज नज़र आता है, जिसका पुराना नाम मियां मीर मेडिकल कॉलेज था। इस मकबरे के आगे शेख रहीम बख्श की तारीखी सराय है, जो हमारे पास लाहौर में अब बच जाने वाली चंद एक सराय के जो आसार हैं उनमें से एक है। इसी तरह एक जानिब हमारे पास FC कॉलेज यूनिवर्सिटी का कदीम हॉल जो है यूइंग हॉल मौजूद है और इसी जगह पर एक ज़माने पर किंग एडवर्ड का मुजस्समा भी नस्ब होता था। और इस जगह की तारीखी अहमियत का अंदाज़ा एक और वाक़े से हो सकता है कि जब जनाब इकबाल की वफ़ात हुई तो उनकी तदफ़ीन के हवाले से एक राय ये थी कि उनको नीला गुंबद से मुल्हक़ा जगह पर कहीं पर तदफ़ीन उनकी की जाए, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस चौक की और इस नीला गुंबद की इस कदर तारीखी अहमियत थी। सैम और हीने लाहौर के मुताबिक आपका सन वफ़ात जो है 1673 ईस्वी बामुताबिक 1084 हिजरी है, जबकि डॉक्टर ख्वाजा अब्द नज़ामी और ताहिर लाहौरी ने इससे इख्तलाफ किया है और उनके मुताबिक आपका सन वफ़ात जो है 1632 ईस्वी है, जबकि साहिब अमाकने लाहौर ने ये लिखा है कि आपकी वफ़ात हुमायूं बादशाह के अहद में हुई। दीगर आपके सवाने निगार इस बात पर मुत्फिक हैं कि आपने बहुत तवील उम्र पाई और आप ने बादशाह औरंगज़ेब के अहद में वफ़ात पाई। आपके मज़ार के हवाले से हमें तारीख़ में ये रवायात मिलती हैं कि हज़रत ने अपने हईन हयात यानी कि अपनी ज़िंदगी में ही एक हुजरा तामीर करवाया था, जिसमें बाद अज़ वफ़ात उनकी तदफ़ीन हुई। जबकि एक और रवायत के मुताबिक अकबर बादशाह ने आपके मज़ार की तामीर का हुक्म दिया और ये रवायत इस हवाले से भी कुछ करीने क़यास मालूम होती है कि आपका ताल्लुक़ हज़रत मीरा मौज दरिया बुखारी के साथ था, आप उन्हीं के मुरीद ख़ास थे। और हज़रत मीरा मौज दरिया बुखारी के मज़ार के मुतल्लिक़ भी हमारे पास ये रवायत मौजूद है कि अकबर बादशाह को आपसे ख़ासा कुर्ब था और आपको ख़ासी कुर्बत हासिल थी उनकी, सो उन्होंने ही आपका मज़ार तामीर करवाया था।
इस मज़ार के हवाले से अहलियान लाहौर में भी एक रवायत ज़ुबान आम है, जिसके मुताबिक यहाँ पर एक शेर जो है आकर जारोब कशी किया करता था और हज़रत ने बादशाह ख्वाब में अपने मज़ार पर एक गुंबद की तामीर का हुक्म दिया और अब्दुल गफूर नामी मामार ने आपके मज़ार का मारूफ ये जो गुंबद जो अब नीला गुंबद कहलाता है, इस गुंबद की तामीर की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक प्रायोरिटी है कि आप हेरिटेज को प्रिजर्व करें। थ्रू हेरिटेज आपकी दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक तो आपका हेरिटेज के ज़रिए टूरिज़्म जो है उसकी प्रमोशन आ रही है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अनारकली जो एक मेजर आपका कमर्शियल हब हुआ करता था वो डेड हो गया था। यहाँ पे लोग नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पार्किंग की स्पेस नहीं थी, लोगों को यहाँ पे आमदोरफ्त के लिए जगह नहीं मौजूद होती थी। अब चूँकि जब ये प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ऐसा हाईली इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, तो ये दुकानें ख़त्म करके इसके सामने जो ओपन स्पेस थी वहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग और अंडरग्राउंड शॉप्स, जो यहाँ से शॉप्स ख़त्म हो रही हैं उनको भी वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तमाम शॉप के बदले शॉप दी जा रही है। ऑलमोस्ट 400 गाड़ियाँ और 700 मोटरसाइकिल की पार्किंग स्पेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, जिससे खाली इस जगह की एक ओपन स्पेस क्रिएट ही नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे अनारकली का वो जो कमर्शियल हब था वो दोबारा से रिवाइव होगा और सोशो इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ स्पेस हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इसके साथ इस प्रोजेक्ट से हो जाएगा। सबसे पहले जो साइट को हमने स्टडी किया, उसके स्कैन्स वगैरह किए, तो सबसे पहले इनिशियल प्रॉब्लम ये थे कि हर बिल्डिंग इसके अंदर इंटीग्रेटेड हुई थी। जो नई बिल्डिंग थी, जो नई बिल्डिंग से मुराद आफ्टर द पार्टीशन जो नई दुकानें बनाई गई थी, इसके अंदर पुरानी बिल्डिंग को काट के उसके अंदर सरिये डाल के उसकी कंक्रीटिंग की हुई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी जगह से डैमेज हो रही थी। यहाँ पे जो ऑलमोस्ट दुकानें और घर थे, घर वालों को उनको कंपनसेशन रीलोकेशन प्लान दिया गया, पैसे दिए गए। 2 शॉप्स जो चूँकि 1 साल तक के लिए उनके पास कारोबार नहीं है, जो उनको उनकी रिटर्न्स थी उसके तहत उनको 1 ईयर का बिजनेस लॉस के पैसे दिए गए। जब ये प्लाजा मुकम्मल हो जाएगा उनको वहाँ पे शॉप्स के बदले शॉप दे दी जाएंगी ताकि दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस अगेन इन द लोअर ग्राउंड ऑफ पार्किंग प्लाजा। जब हमने इसको फर्दर इसकी वैल्यूएशन इसकी करनी शुरू की बिल्डिंग की, छत से अगर आप इसके देखें, छत से क्रैक्स इसकी ट्रेवल होकर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसका ये मतलब है जो छत है इसकी वहाँ से पानी सीप इन हो रहा है और उस बिल्डिंग को खस्ता कर रही है। ये बिल्डिंग्स खड़ी ही अपनी शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर है, और जब शेयर स्ट्रेंथ को सिर्फ डैमेज एक चीज़ कर सकती है वो है इसकी जो पानी का निकास का सिस्टम। अगर आप मेरे पीछे बिल्डिंग देखें, और जो जितना इसके जो निकास का सिस्टम था उसके अंदर बोर्ड के दरख्त उगे हुए थे, यहाँ तक कि जिसकी इसकी लेंथ है 30-30 फुट की, उसकी जड़ें जो थी दरख्त ऊपर से तो हार्डली कोई फुट 2 फुट का था, लेकिन इसकी जड़ें आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इसकी जड़ें फुल 30 फुट नीचे तक उसकी जड़ें गई हुई थी और उसने उसको चोक किया हुआ था, जिसके छत का पानी छत में सीप इन कर रहा था और बिल्डिंग उसको पी रही थी और उसकी वजह से इसके क्रैक्स आ रहे थे। तीसरी चीज़ जो इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जो अभी अगर आप देखेंगे भी इसका जो लेवल है, हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाएंगे। इसका ओरिजिनल जो इसकी फाउंडेशन का लेवल है सर, यहाँ से इसको करंट लेवल से नीचे -10 फुट -12 फुट पे आ रहा है, लेकिन हम इसको -3 फुट पे लेके जाएंगे ताकि इस बिल्डिंग को थोड़ी सी हवा लग सके और इसको ब्रीथ कर सके। चौथी चीज़, इसकी जो आपकी जो आर्चेज़ हैं इसकी और इसकी जो खिड़कियाँ थी या दरवाजे थे पुराने, ये ऑक्टागोन बिल्डिंग है, इसके 4 दरवाजे थे या 4 खिड़कियाँ कह लें आप, हम उसको वो रीओपन करेंगे। फिर उसके खिड़कियों के ऊपर या दरवाज़ों के ऊपर आर्चेज़ बनी हुई हैं। आर्चेज़ में हवा के लिए उस वक्त में मार्बल या रेड सैंडस्टोन का यूज़ होता था, हम उसको ओपन करेंगे। और फिर आप जब टेक्निक्स की बात करते हैं, बिल्डिंग खुद बताती है कि वो टेक्निक्स इसकी पुराना ढांचा क्या था, इसकी पुरानी कंपोजिशन क्या थी। उस पुरानी कंपोजिशन को हम फिर लेके चलते हैं, उस साइज़ की ईंट लेते हैं, उस मटेरियल को स्टडी करते हैं, उस मटेरियल को रीडेवलप करते हैं। जब रीडेवलप करेंगे, किसी उसका नाम हम कंकर लाइम से हम इसका काम स्टार्ट करते हैं, बाहर इसके पक्का कली करेंगे, फिर फ्रेस्को की तरफ लेके जाएंगे, गालिबकारी करेंगे। जो इसके एविडेंसेस मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे, वो सारे एविडेंसेस छोटी छोटी फॉर्म और शेप के अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं।
देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने इसके ऊपर से सीमेंट प्लस्तर उतारा, कंक्रीट को उतारी, लेज उतारी, तो मेन जो चीज़ हमें समझ में आ रही थी कि ब्रिक का साइज़ कौन सा था, किस एरा की ब्रिक है। उस एरा में मोटर जो यूज़ होता था वो आपका बेसिकली ये यूज़ होता था कसूरी मिट्टी का कंकर को जिसको हम कहते हैं, उसमें लाइम डाला जाता, उसमें हाइड्रोलिक लाइम होता था। वही मटेरियल की कंपोजिशन जो बोल का था, उसी कंपोजिशन को ज़रिए आप देख सकते हैं ये टैंक्स बने हुए हैं। उन टैंक्स के अंदर उसको लाइम को कैल्सिनाइड किया जा रहा है, उसको हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, और उसके साथ फिर हम इस पे काम करके उसी मटेरियल का यूज़ करें। उसी साइज़ की आप देख सकते हैं छोटी ईंट, लेकिन अब की बनी हुई वो छोटी ईंट भी यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को, उन्हीं गाइडलाइंस को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जो कंजर्वेशन के रूल्स हमें बताती है, हम उसको फॉलो करते हुए इसकी कंजर्वेशन करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये वन ऑफ द इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसको हम कहते हैं लाहौर हिस्टोरिकल एरिया रिवाइवल्स, उसमें आ रहा है, जिसके तहत इसके हम सेंट्रल फोकल है। इसके साथ पूरा नारकली बाजार भी आ रहा है, इसका कचहरी रोड भी आ रही है, इसके साथ पीछे न्यूटन हॉल भी है, यूइंग हॉल भी है। ये तमाम एरिया उसके तहत आ रहा है, जिसके तहत लाहौर में मुख्तलिफ पार्किंग अंडरग्राउंड प्लाजाज बन रहे हैं ताकि रेस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल एरियाज एंड गिविंग द प्रोविजन ऑफ द पार्किंग स्पेसेस, ये उसका वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है। बिल्डिंग खुद बताती है कि वो उस पे मटेरियल पुराना क्या था, किस तरह का था, बेशक कुछ थोड़ा सा उसका पार्ट क्यों ना बकाया रह जाए। तो उसमें ब्रिक का साइज़, उसमें रेशो कंकर लाइन की, उसमें थिकनेस मसाले की, बाहर की जो उसकी सरफेस होती है उसका एविडेंस, ये सारा बिल्डिंग बताती है, और हम वहाँ से चिप ऑफ करके उसको हम रीडू करते हैं। जो हमारा नीला गुंबद जो है अब्दुल रज़ाक मक्की के साथ नाम से मंसूब है, यहाँ पे जो है इसको हम प्रिजर्व कर लेंगे। इसकी प्रिजर्वेशन के साथ एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट जिसके साथ हमारी मॉस्क भी जो है वो भी मुगल एरा की है, वो भी प्रिजर्व हो जाएगी। तो ये पूरा एनक्लेव जो है, जिसमें आपके यूइंग हॉल भी आता है, बैंक भी आते हैं, ये सारे हमारे, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का भी फसाड आता है, ये तमाम के तमाम प्रिजर्व हो जाएगा। पूरा एनक्लेव, हिस्टोरिकल एनक्लेव प्रिजर्व हो जाएगा हमारा। देखें, सबसे पहले कंजर्वेशन का दूसरा मेन एस्पेक्ट, उसके बाद शुरू होता है अडेप्टिव रीयूज़। अब ये एरिया को हम किस तरह रीयूज़ करें, किस तरह इसको लेके जाएं ताकि हर लोग इंटीग्रेट हो जाए इस एरिया के साथ। अगर हम इसको ठीक करके बंद कर देंगे, एरिया कॉर्डन ऑफ कर देंगे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। फ़ायदा होता है ही तब है जब आपका रीयूज़ में आए। और ये इतनी अच्छी, इतने यहाँ पर कंजस्टेड एरिया है, और इस कंजस्टेड एरिया में आप समझे एक खूबसूरत सा पैराडाइज एक क्रिएट हो गया, जिसको हम इस पूरे एरिया को हम ग्रीन जोन इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये पूरा पार्क होगा, ओपन होगा, कल को ये मस्जिद के साथ भी साथ कनेक्टेड है। कल को अगर मस्जिद को ज़रूरत पड़ती है सफ़े बिछाने की, नमाजी के लिए, ये उसलिए भी यूज़ हो सकती है। यहाँ पे पार्क है, ओपन फॉर ऑल। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारा स्पेशल प्रेमिसेस एक्ट जो है बड़ी क्लियरली कहता है कि इसके 200 फुट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन हुई थी, 200 फुट दूर क्या, उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन हुई थी। सो अब जो हम लोग काम करने जा रहे हैं उसमें आप ये देखते हैं ओपन स्पेस क्रिएट हो रही है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो जहाँ पे पहले कोताहियाँ हो गई हैं, अब उसको हम रिवाइव करके उसको दोबारा से रिस्टोर करें ताकि चीज़ों की रिस्टोरेशन से ये तमाम चीज़ें रिलीव हो जाएं। सबसे बड़ा मसला इसका जो था वो यही था कि जी इसके आगे जो दुकानें, इसको कैसे लेके जाया जाएगा। तो उसका जब ओवरऑल प्लान 3D बनाया गया तो द गवर्नमेंट बेसिकली दे लुक्ड इनटू दिस एंड दे सेड कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान, डूएबल है। अब फिर टास्क ज़रूर है, लेकिन सब में इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर काम किया। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं ओपन स्पेस क्रिएट हो गई यहाँ पर। सर, पेंट और कंजर्वेशन का मेन मकसद होता है कि बिल्डिंग को कंजर्व करना और प्रिजर्व करना उसकी अपनी मैक्सिमम ओरिजिनल हालत में। अब हमारे पास यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे काम हुआ कि जितनी भी इसके साथ की इंक्रोचमेंट थी वो हमने इसको रिमूव कर दी। इसमें 2 टाइम पीरियड्स हैं। एक पार्टीशन टाइम पीरियड है, जिसके आपकी बिल्डिंग देख रहे हैं राइट साइड पे, जिसको हम नूर महर के नाम से भी इसको कहते हैं, और पीछे जो नीला गुंबद था, इसके अंदर अब हम इसको लेके जाएंगे पुराने तर्ज में, जो उसके ओरिजिनल में था, जो कंकर लाइन के प्लस्तर में। और फिर उसके बाद हम इसको फ्रेस्को और इसके जो बाहर फिनिश है वो हम इसको उसमें फिनिश करेंगे, जो फ्रेस्को लाइनिंग के अंदर चीज़ लेके जाएंगे। देखें, आपको इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि गुंबद में पेंट नहीं किया गया, वो टाइल्स ही हैं, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर के साथ चूँकि दुकानें बन चुकी थी, उसके अंदर आप देखें कंक्रीट भी घुसी हुई थी, उसमें बहुत सारे रंग भी डाले गए थे।
आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं आसान रास्ता ये होता है कि पेंट का डब्बा खोला, ब्रश मारा, सफ़ेद किया और निकल गए। लेकिन असल जो काम करने वाला है वो ये है कि ये हमें वो करना चाहिए जो ओरिजिनली हिस्टोरिकल किया जाता था। वो क्या था? कंकर के ऊपर आपके ऊपर पक्का कली की जाती थी मुख्तलिफ लेयर्स के साथ, फिर उसके ऊपर फ्रेस्को लाइंस किए जाते हैं जिसको ऑर्गेनिक कलर्स कहते हैं। तो दैट इज़ दी ओरिजिनल मेथडोलॉजी जिसको मुगल्स ने अडॉप्ट किया और हम उसी मेथड को साथ लेके चलेंगे और इसको आगे मुकम्मल करेंगे। हम पेंट की जगह हम करते हैं पक्का कली इज आउटर लाइम की जो लेयर होती है जो इसको बचाती है पानी से, और ये फॉरएवर वाइट की तरफ ही रखते हैं इसको, और लॉन्ग लास्टिंग होती है जी। देखिए मेन इसमें जो अम्ब्रेला है वो WCLA ने होल्ड की हुई है, और WCLA ने फिर ये समझा कि जो प्रोजेक्ट हमारे डोमेन में नहीं आते फिर WCLA ने आगे साइन किया है। जैसे ये प्रोजेक्ट पीछे अंडरग्राउंड पार्किंग का जो है वो अब जो कर रही है वो टीपा कर रही है। दूसरे पार्किंग जो प्लाजाज हैं जो सर्कल गार्डन में CNW कर रहे हैं, ये कंजर्वेशन का जो काम है ये टोटली WCLA खुद कर रही है। देखिए आम शहरी के और इसमें लोकल रहने वालों के लिए स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, उनकी सिटिंग स्पेस हो जाएगी, मस्जिद की एक्सटेंशन यहाँ पर हो जाएगी, नमाजी बाहर बैठ के बेहतर तरीके से नमाज पढ़ सकेंगे और सोशल गैदरिंग की स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इंशाल्लाह। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं इसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं। इसमें टीपा इन्वॉल्व है, इसमें औकाफ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, इसमें WCLA इन्वॉल्व है जो मेजर लीड लेके चल रहे हैं, इसमें लेस्को की अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, इसमें बादशाह इन्वॉल्व है, PDCL इन्वॉल्व है। सो और टीपा जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी LDA वो भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए मैं समझता हूँ कि दिस विल बी अ न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सिटिंग स्पेस फॉर द लोकल कम्युनिटी एंड द अदर एज वेल। इसके पास आपके मेजर आपकी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, NCA मौजूद है, आपके पास ये पंजाब यूनिवर्सिटी मौजूद है, गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है, किंग एडवर्ड मौजूद है। तो आई थिंक इन तमाम लोगों के लिए एक अच्छी ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे शाम को गैदरिंग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से होगी। और लाइफ यहाँ पे जो डेड हो जाती है मगरिब के बाद, इंशाल्लाह वो लाइफ यहाँ पे शाम को मगरिब के बाद लिव होगी यहाँ पर। देखिए प्लान ये है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के ज़रिए सारी गाड़ियाँ नीचे जा रही हैं और पीछे सारी आपकी वॉकिंग आ जाएगी, कचहरी रोड वॉकिंग आ जाएगी, पीछे भी हमारी वॉकिंग सीट हो जाएगी जो अनारकली मेन चल रही है फ्रॉम जैन मंदिर राइट अप टू लोहारी। तो ये एक पेडिस्ट्रियन एनक्लेव पूरा बन जाएगा जिसका मतलब है कि इट्स मच ईजियर फॉर पीपल टू कम हियर, पार्क द कार्स एंड मूव अराउंड, डू द शॉपिंग एंड दे कैन गो। और यहाँ पे आपको अच्छे कार्ट्स वगैरह हो गए, शाम को फूड स्ट्रीट का मंजर होगा, यहाँ पे आपकी कॉफ़ी शॉप्स होंगी। तो दैट मीन्स कि हाई एंड चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी विद बोथ रेंज लो एंड बोथ हाई एज वेल। ये एक हिस्टोरिकल साइट है, इसको प्रिजर्व करने से वी आर प्रिजर्विंग आवर हेरिटेज एंड इट इज़ गोइंग टू बी प्रिजर्व फॉर द कमिंग जनरेशन इंशाल्लाह।